पहलगाम आतंकी हमले को 1 साल पूरा होने पर देश भर में शहीद जवानों को याद किया जा रहा है। इस मौके पर राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीकि ने बयान देते हुए इसे एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा बताया। उन्होंने कहा कि इस घटना में हमारे वीर जवान शहीद हुए, जो नहीं होना चाहिए था, और आज का दिन उनके पूर्ण स्मरण का दिन है। सुमित्रा वाल्मीकि ने देश के वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि भारत हमेशा अपने जवानों के बलिदान को याद रखेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की सराहना करते हुए कहा कि देश की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की मजबूत फैसलों के चलते हमारे वीर सेनानियों ने आतंकियों को करारा जवाब दिया और उनके ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। साथ ही उन्होंने पड़ोसी देश पर निशाना साधते हुए कहा कि आतंक फैलाने की कोशिशें लगातार होती रही हैं, लेकिन भारत हर बार मुंहतोड़ जवाब देता है। सांसद ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री का संदेश स्पष्ट है, हमें युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए, यानी शांति के साथ ही आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी जरूरी है। पहलगाम आतंकी हमले में तरीक से आज 1 साल पूरे हुए हैं, बस्ती मनाया जा रहा है, कैसे देखेंगे पहलगाम? पहलगाम एक दुर्घटनापूर्ण हादसा था जो कि नहीं होना था। निरपराधों का वहाँ पर लहू बहा है, और जिस तरह से निरपराधों को वहाँ पर बेरहमी से उनका वो किया, और उसमें भी हमारे जवान शहीद हुए, तो आज पुण्य स्मरण का दिन है उनका। हम हृदय से आज स्मरण करते हैं उनको। एक दुखद घटना थी और उन्हें अपनी तरफ से शब्द श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, और जिस तरह से वहाँ पर बेटियों का सिंदूर बहा है। और मैं तो ये कहूँ कि आज देश की रक्षा के लिए जिस तरह से प्रतिबद्ध माननीय प्रधानमंत्री हैं, और उन्होंने तुरंत इस बात की घटना को लेकर उन्होंने निर्णय लिया, और वो निर्णय भी था कि उन बेटियों को, निरपराध बेटियों का सिंदूर उजाड़ा, तो जहाँ से ये घटना शुरू हुई थी उसको ही मिटा देना चाहिए। उस घटना के जो बिंदु हैं उनको ही माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्णय से हमारी वीर सेनानी बेटियों ने जाकर वो टारगेट किया वहाँ के आतंकियों को, जिन्होंने निरपराधों का लहू बहाया था, और हमारे सैनिकों को भी जिस तरह से क्षति पहुँचाई गई। और आज हम ये कहेंगे कि उन बलिदान जो हुआ है हमारे सैनिकों का, वो व्यर्थ नहीं गया है। उनके भी कई जो आतंकी ठिकाने थे, उन ठिकानों को भी हमारी वीर सेनानी बेटियों ने जाकर उन ठिकानों को राख में बदल दिया। जब उनकी राख ठंडी नहीं हुई थी, उसके पहले उनके आतंकियों के ठिकानों को भी राख में बदला। तो मैं आज पुण्य स्मरण करती हूँ और अपनी केंद्र की सरकार और मोदी जी के निर्णय को आत्मसात करती हूँ कि वास्तव में देश यदि सुरक्षित है तभी हम आज चैन की नींद सो रहे हैं। नहीं तो जो पड़ोसी आज विध्वंसकारी पड़ोसी कहा जाए, आतंकी पड़ोसी कहा जाए, जिसने समय समय पर हमारे शांतिपूर्ण देश को चोट पहुंचाई है, और आज हम उस आतंकी पड़ोसी को भर्त्सना करते हैं, और अपने शांति प्रिय देश की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को भी साधुवाद देती हूँ कि रक्षा आप देश की कर रहे हैं, और अपने अटल निर्णय से देश की सुरक्षा हो रही है। बेटी को भी आज जो अभय दान प्राप्त हो रहे हैं वो आपके कारण हो रहे हैं। नहीं तो आतंकियों ने इस देश पर नज़र लगा रखी है, और समय समय पर आप ऐसी नज़रों को वास्तव में विध्वंस करते हैं। तो हमारे देश आज सुरक्षित है और हमारे देश में शांति प्रिय है। और आज भी हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमें युद्ध नहीं चाहिए, हमें बुद्ध चाहिए, जो शांति का संदेश देते हैं। वास्तव में ये मूल मंत्र आज की बहुत ज़रूरत है। धन्यवाद। अपने एयर बेसेस जो है पाकिस्तान ने 24 तारीख तक, 24 मई तक बंद कर दिए, क्या लगता है कारण क्या है?